और यहाँ पर पहली बॉल शुरुआत होती हुई। चलिए आपको हम तुरंत अपडेट करेंगे इस वक्त कौन क्या कर रहा है। योगेश बंजारे स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है जितेंद्र झलेश साहू और बॉलिंग पर है उमेश साहू अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर लेकर। और ये बहुत ही लाजवाब, जी हाँ, सीधा विकेट के रूप में यहाँ बॉल आते हुए। देखना होगा क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे जय जैन अपनी बल्लेबाजी में, कितना जौहर दिखाएंगे। और ये चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग, काफी अच्छी क्रिकेट। और एक रन निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। थोड़ा सा गैप मिला, गैप का पूरा फायदा मिला एक रन के रूप में। लेकिन सर्कल का फायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पर बल्लेबाज, चाहते हैं कि कैसे भी करके बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर लगाएं, चौके छक्के लगा करके काम करें। बहुत ही रिस्की ओवर को अंजाम देने की तैयारी में है उमेश साहू। लाइन और लेंथ काफी सधी हुई। और क्या कमाल की बॉल दिया, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील पे उसका ज्यादा विश्वास कम। बहुत ही तेज यह बॉल थी, रफ्तार काफी तेज थी। जी हाँ, लेकिन नकारा एम्पायर ने। एक ओवर के समाप्ति के पश्चात केवल एक रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर दिलाई है उमेश साहू ने। एक ओवर एक रन एक विकेट, ये स्थिति है इस वक्त। और अब बॉलिंग की कमान पर जा रहे हैं रवि, अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए। माफ कीजिएगा, नवीन, रवि नहीं, नवीन आए हैं इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। 211 मैच में 201 विकेट अब तक ले चुके हैं नवीन। बहुत ही बढ़िया कीर्तिमान, बढ़िया बॉल, शुरुआत बेहतर, लाइन बेहतर, डॉट के रूप में यहाँ पर बॉल जाते हुए जय जैन, काफी किफायती बल्लेबाजों में से एक। और आज इनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी है कैप्टन ने, और बिल्कुल कोशिश में है यहाँ पर जैन कि कैसे भी करके बड़े स्ट्रोक लगा करके रनों को एकत्रित किया जाए। ये बढ़िया बॉल, जी हाँ, एक बार फिर से ब्लॉक होल फेंकने की कोशिश, और ऐसा लगा कि बैट के साथ साथ पाव भी चलाया था यहाँ पर जैन ने कि कहीं बॉल स्टंप पे ना लग जाए। बिल्कुल मिश्रण देख सकते हैं, वैरायटी देख सकते हैं, गुड लैंग की बॉलिंग थी, और इस बार तो बिल्कुल ब्लॉक होल फेंकने की कोशिश। सीधी बॉल, नतीजा बेहतर होता हुआ बॉलर के लिए एक बार फिर से डॉट के रूप में।
सीमेंटेड पिच, बिल्कुल सपाट पिच है। और मैंने पहले ही कहा है कि सीमेंटेड पिच ऐसी होती है कि जहां पर बॉल टप खाने के बाद में कई बार बहुत ही तेजी के साथ बॉल जाती है, और वही बिल्कुल दिखता हुआ बॉल काफी रफ्तार के साथ गई कीपर के पास। ऑन साइड पर फिर से खेलने का प्रयास, एक रन के साथ ही छोर बदलते हुए बल्लेबाज पूरी तरीके से हावी नजर आ रहे हैं इस वक्त बॉलर, किसी भी तरीके से बड़े स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजों को। ऐसा लग रहा है कि बिना रस्सियों के हाथों को बांध करके रख दिया है इस वक्त बल्लेबाजों के। और अब देखना होगा ऐसे में झलेश साहू क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। लगातार कोशिश चलती हुई कुछ बड़े स्ट्रोक की, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं, हल्के से मिस फील्डिंग, दूसरे रन का प्रयास लेकिन माना किया यहां पर झलेश ने। जय काफी आगे आ चुके थे हाफ क्रीज तक, लेकिन वापस लौटना पड़ा उन्हें, और बहुत ही सही डिसीजन। रन लेने का प्रयास होता तो फिर खतरा हो सकता था, क्योंकि बॉल काफी तेजी के साथ थ्रो की गई थी फील्डर से। और ये बहुत ही लाजवाब कोशिश, बिल्कुल डाइव लगा करके रोकने का प्रयास, कैच का प्रयास था। चलिए कैच तो नहीं हुआ, लेकिन रन काफी बचाए जरूर है। साथ देते हुए फील्डर अपने बॉलर का 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात केवल 3 रन तक सुपर मारियो के। पावर हिटर्स ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद में क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया, और ये निर्णय अब तक बिल्कुल सफल होता हुआ। शुरुआत के 2 ओवर पे पूरी तरीके से काबू किया है बल्लेबाजों के ऊपर में बॉलर ने। उमेश साहू 1 रन दिया, 1 ओवर में 1 विकेट भी लिया, और नवीन की अगर हम बात करें, केवल 2 रन दिया है नवीन ने अपने इन 6 बॉलों पर। टोटल 3 रन की स्थिति 12 बॉलों पर, और ये 2 ओवर सोचने पे मजबूर एक बार कर दिया है सुपर मारियो के कैप्टन को, कि अब ऐसे में अगर इसी तरीके से हाल रहा तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है टीम के लिए, जरा सी प्रेशर है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो किसी भी तरीके से प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना नेचुरल खेल आपको खेलना है, चाहे स्थिति कुछ भी हो। और मैं तो हमेशा टूर्नामेंट में यही कहता हूँ कि आप सभी को वीरेंद्र सहवाग बनना होगा। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज जिन्हें कोई मतलब नहीं कितने विकेट गिरे, कितना क्या है, क्या प्रेशर नाम का तो कोई उनके ऊपर कुछ था नहीं। बिल्कुल अपना नेचुरल खेल खेलते थे, हिटिंग करते थे, पावर हिटर थे। तो बिल्कुल हर एक बल्लेबाज को वीरेंद्र सहवाग बनना होगा, बिना प्रेशर के हल्ला बोल करना होगा। हल्के से फुल टॉस बॉल मिड ऑफ पर, फील्डर बिल्कुल मौजूद, 1 रन से ही संतुष्टि बल्लेबाजों को। फिर से टाइमिंग प्रॉपर अभी सेट नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं आई सेट की जरा सी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। जय जैन हो गए और साहू हो गए, लगातार कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए अपनी टीम के लिए। चलिए बढ़िया बॉल, क्या कहने उमेश साहू एक बार फिर से अपना कमाल दिखाते हुए। पिछला ओवर भी बहुत ही बढ़िया किया था, और इस ओवर में फिर से अपना दम और खम दिखाते हुए तेज बॉल कर रहे हैं। ऑफ की स्टिक पर निशाना साध करके रखा है, ऑफ की लाइन पे बॉल कर रहे, परिणाम बहुत ही बेहतर होता हुआ डॉट के रूप में। इस बार हल्की सी धीमी बॉल थी, हालांकि जय जैन पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए थे इस बॉल को। 1 रन जरूर यहां पर मिला। जिस तरीके की शुरुआत करनी चाहिए थी सुपर मारियो को, वैसी शुरुआत कहीं नजर नहीं आ रही अब तक। और ये बॉल हवा में बिल्कुल विकेट के साथ जाता हुआ, यह काम, यह बॉल अभय है वहां पर फील्डर, काफी बढ़िया कैच अभय का।
को अंजाम नहीं दिया, बहुत जल्दी चले गए और अपने चाहने वालों को निराश एक बार फिर से किया है झले साहू ने। और अब झले साहू की जगह जस्सी वीर आए हैं। जस्सी वीर, सिंह इज द किंग। जस्सी, जस्सी सिंह, चलिए देखना होगा क्या कुछ कमाल दिखाएंगे जस्सी सिंह। जिस तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, रायपुर शहर में काफी अच्छा नाम है, लेकिन यहां पर देना बेहतर अंजाम है। और रिवर्स के रूप में लीजिए, शॉट की शुरुआत होती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये पहला छक्का आता हुआ सुपर मारियो के बल्लेबाज जस्सी वीर के बल्ले से। और इस बाहुबली ने शुरुआत करी है 6 रन के साथ में अपना खाता खोला है। और निश्चित रूप से ऐसे बल्लेबाज अगर टीम में हो और अगर ये कहीं 4 से 5 ओवर खड़े रह गए तो फिर वहां पर धुर्रियां खराब कर सकते हैं, बॉलर की धज्जियां उड़ा सकते हैं। शुरुआत तो काफी बेहतर हुई है, आगाज बहुत ही बेहतर, अंजाम बेहतर देने की पूरी तैयारी में इस वक्त जस्सी। और ये निश्चित रूप से लेग से बाहर बॉल भी थी, बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, वाइड बॉल पे आता हुआ नतीजा। रन आते हैं ना तो बिल्कुल ये कहना चाहिए बोनस रन होते हैं कि बिना कोई बॉल के, बिना बैट से टच किए आपको 5 रन यहां पर मिल रहे हैं। इससे बढ़िया क्या बात होगी। चलिए बढ़िया बॉल थी, वापस कमबैक करने की कोशिश करते हुए उमेश साहू। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 17 रन, 2 विकेट के नुकसान। रन की स्थिति इस वक्त है। और रिवर्स खेलने की कोशिश है लेकिन बैट पर बॉल आई नहीं, लेकिन पांव पर लगी। जी हाँ, लेग बाय के रूप में आते हुए रन। नवीन चौहान इस वक्त हैं बॉलिंग के कमान पर। अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकते हुए नवीन, काफी किफायती बॉलर है, इन्होंने पिछला ओवर भी बहुत ही बढ़िया किया था। और ये क्लीन बॉल, क्या कहने, बॉल छू भी नहीं पाया। और आखिरकार एक और बड़ा विकेट निकालने में सफल होते हुए नवीन चौहान। कैप्टन ने सोच रखी, नवीन चौहान को मौका दिया, बॉलिंग दी, यही सोच के कि यहां पर विकेट लेकर के रन बचाएंगे, और सोच पर बिल्कुल खरे उतरते हुए इस वक्त नवीन चौहान। और अब आगे की पारी को संभालने के लिए भेजा है कैप्टन ने तीरथ धुरे इस वक्त हैं बल्लेबाजी के कमान पर। और एक तरफ से बिल्कुल भार संभाला है जस्सी वीर सिंह ने। सिंह इज द किंग, जस्सी सिंह। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल थी, तेजी के साथ बॉल गई, सीधा लगी पांव पर। और अगर एलबीडब्ल्यू की अगर कहीं यहां पर कुछ होता तो बिल्कुल ये आउट हो सकते थे। जी हाँ, सीधा स्टंप पे बॉल थी
और पाँव नहीं होता तो स्टंप ले उड़ती बॉल। और आप स्पीड भी देख सकते हैं, कंधे कंधे का जो दमखम है आप देखें, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, 124 125 के हिसाब से बॉल करी। और हर बार लगातार बॉल आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी हो रही है, तेज बॉल कर रहे हैं, कभी पाँव के पास बॉल फेंकते हैं, कभी हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल रखते हैं, लेकिन स्पीड काफी अच्छी है। तो ये शॉर्ट पिच बॉलों का भी ज्यादा असर नहीं रहता बल्लेबाजों के पक्ष में, अगर बॉल तेजी के साथ जाए। और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जस्सी जूझ रहे हैं, एक छह लगाने के बाद बाकी वापस कोशिश चल रही है, सफल नहीं हो पा रहे जस्सी। और देखिए फिर से वही काम, पांव पर लगी है बॉल, निश्चित रूप से लैग बाई के रूप में एक और एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। हर एक बॉल को अगर आप देखें तो बिल्कुल 124 125 की गति से 4 से 5 बॉलें इतनी तेज फेंकी है यहाँ पर चौहान ने। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 24 बॉलों पर अब तक केवल 20 रन का ही योगदान दिया है बल्लेबाजों ने। और ऐसे में सुपर मारियो के कैप्टन को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर यहाँ पर कर दिया है। आज कैप्टन भी काफी निराश किया उन्होंने अपने खिलाड़ी, अपने चाहने वालों को, जल्दी चले गए। और कैप्टन के जाने के बाद की स्थिति भी अगर आप देखें तो बल्लेबाज लगातार प्रहार करने की कोशिश ही कर रहे हैं, सफलता बहुत कम मिल रही है, असफलता ज्यादा सामने अब तक नजर आई है। ये हाल बना करके रखा है चौहान ने। चलिए अब देखना होगा चौहान के बाद अब बॉलिंग पर सागिर अंसारी अब किस तरीके से बॉलिंग करेंगे। 136 मैच में अब तक 106 विकेट ले चुके हैं सागिर अंसारी, अपने कीर्तिमान पे लोहा मनवा चुका है अब तक इन्होंने अपने खेल से। एक बार फिर से वही काम को दोहराना चाहते हैं सागिर। और ये शॉट जरूर लगा लेकिन गैप बिल्कुल नहीं, ढूंढ लिया फील्डर को, और ये बड़ा विकेट निकलता हुआ जसवीर वापस आते हैं। छह लगाया था, वहां से देख करके ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी पारी को अंजाम देंगे जसवीर, लेकिन जल्दी रास्ता दिखाया पवेलियन का जसवीर को भी। 130 मैच में 1037 रन बनाने वाले राहुल साहू इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर। सागिर अंसारी आखिरकार सफल होते हुए और खाता खोला विकेट के रूप में सागिर अंसारी ने, कैप्टन की सोच पे बिल्कुल खरे उतरते हुए सागिर। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, लेकिन जल्दबाजी कर दी यहां पर बल्लेबाज राहुल साहू ने। बॉल रुक करके थी, बैट काफी तेजी के साथ चला, नतीजा डॉट बॉल के रूप में आता हुआ। अच्छी बॉल थी, सुनहरी बॉल थी, फुल टॉस बॉल थी, पूरा मौका तलाश सकते थे 6 और 4 पे बदलने का, लेकिन चुके, थोड़ा कम झुके और चुके। एक बार फिर से वही गलती, फुल टॉस बनाने की कोशिश, बैट का फ्लो काफी तेज। चलिए एक रन जरूर यहां पर मिलेगा। शरीर से थोड़ी सी दूर बॉल रह रही है, फुल टॉस बनाने की कोशिश में सफल नहीं हो पा रहे। बैट काफी तेजी के साथ चल रहा है, बॉल रुक कर क्या रही है, और जानते हैं ऐसे में बॉलर सागिर कि यहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा हड़बड़ी में नजर आ रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी में है, और इस जल्दबाजी का पूरा फायदा उठाते हुए इस वक्त सागिर। और ये शॉट बहुत ही लाजवाब, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मेलिया माउंट सिक्सर।
करवाई 6 के रूप में। और लीजिए फिर से कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक प्लेयर तीर्थ ने 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 34 रनों पर। पिछला ओवर 14 रनों पर घटा है। जी हाँ, जरा सा रन ज्यादा आए हैं। और अगर मैं बैटिंग पक्ष में कहूं तो बिल्कुल इसी तरीके से आतिशबाजियों का दौर अब यहां से लाना होगा। 3 ओवर खेल शेष है, 18 बॉलें अब कोटे में केवल शेष है, तो ऐसे में आतिशबाजी तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखना होगा कि क्या अब आने वाले 3 ओवर में बल्लेबाज कुछ तेजी से रन बटोरेंगे या फिर बॉलर एक बार फिर से अपना कमाल दिखाएंगे और विकेटों पर नाच नचाएंगे बल्लेबाजों को, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, मोन्चू राजपूत इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। 104 मैच अब तक खेला है अपने कीर्तिमान में मोन्चू ने और 91 रन बनाए हैं, माफ कीजिएगा 91 विकेट लिए हैं इन्होंने। चलिए बढ़िया मौका है, एक बार फिर से विकेट टेकर बॉलर है ये, और ऐसे विकेट टेकर बॉलर को कैप्टन ने फिर से लाया है। चलिए वाइड बॉल थी ये, जरा सी दिशा से बाहर। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए तीरथ, और पूरा आशीर्वाद है सभी चाहने वालों का इन्हें कि आज एक बड़ी पारी को अंजाम दे, अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाए। और कैप्टन साहू बिल्कुल लगातार बने हुए हैं इस मैच में। और लीजिए क्या कमाल का शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मिस्टर मैनिया। किया है मोन्चू राजपूत का खाता यहां पर खोला है तीरथ ने, और ये फिर से खेलने का मौका था। हल्की सी फोल्डर बनाने की कोशिश, बैट पर आई नहीं, नतीजा हुआ बेहतर डॉट के रूप में बॉलर के लिए। बहुत ही उग्र प्लेयर नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त तीरथ। आई सेट प्रॉपर कर रहे हैं, बॉल आ रही है बैट पर। इस पर भाग्य का साथ नहीं, तीरथ को मिला जीवन दान, लेकिन शिकार हुए यहाँ पर साहू जी। 5वां विकेट था ये सुपर मारियो का। 41 रनों पर गिरता हुआ है 5वां झटका, और अब दिनेश यादव इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। नॉन स्ट्राइक पर है दिनेश यादव, स्ट्राइक पर है तीरथ। 3 छक्के लगा चुके अब तक तीरथ, 7 बॉलों पे 20 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन अभी भी देखा जाए तो काफी रन बनाने पड़ेंगे। अगर मैं बल्लेबाजों के पक्ष में कहूं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 60 रन के आसपास की स्थिति होगी, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर रन काफी बटोरने पड़ेंगे और इसके लिए तीरथ का रहना काफी जरूरी है अंतिम क्षणों तक।
और दूसरी तरफ अभी बल्लेबाजी पर आए हैं दिनेश यादव। चलिए, मैंने ज़्यादा तो इनका खेल अब तक देखा नहीं है, देखना होगा कि आज दिनेश यादव अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाएंगे, कितने रन बटोर पाएंगे दिनेश यादव। और निश्चित रूप से लेग से थोड़ी सी बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। शुरू में जब हम पहला मैच स्टार्ट किए थे, पहले दूसरे तीसरे मैच तक काफी तेज हवाएं चल रही थी। हवाओं का ज्यादा फायदा बल्लेबाजों को नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनकी विपरीत दिशा पे हवा थी। लेकिन अब हवा का बहाव जो है कम है और हमने देखा कि पिछले मैच और इस मैच में भी स्ट्रेट शॉट खेले गए हैं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग, वहाँ पे भी 6 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। तो चलिए, हवा रुक चुकी है, फिर से बल्लेबाजों को सामने तरफ भी खेलने का अच्छा मौका है। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब 2 ओवर का खेल केवल शेष रह गया है, 12 बॉलें केवल शेष है। और ऐसे में चिंता का विषय है, साहू, झले साहू एज ए कैप्टन थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ये मैसेज देते हुए अपने बल्लेबाजों को, झले साहू, कि अब आप तेजी के साथ रन बनाएं। और अब तो ये सिचुएशन है कि भले ही विकेट एक तरफ गिरता है तो गिरे, विकेट बचाने की नहीं, रन उड़ाने की, चौके छक्के लगाने की अब केवल दरकारें अब पैदा हो चुकी है। लेग एम्पायरिंग में मनीष और मैन एम्पायरिंग में इस वक्त है सरफराज खान। चलिए, बढ़िया एम्पायरिंग करते हुए मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर है शहदाब और मैं प्रमोद शर्मा। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार कोशिश यही है यहाँ पर बॉलर राजपूत की कि कैसे भी करके अब यहाँ से विकेट निकाले। पिछला ओवर 6 बॉल पे 9 रन करके किया था, हालांकि विकेट अभी नहीं मिला इन्हें, लेकिन अब यहाँ पर फिर से बॉलिंग में सागिर अंसारी नजर आ रहे हैं मुझे। 6 बॉल पे 13 रन दिए थे, 1 विकेट जरूर लिया था सागिर अंसारी ने। और अब यहाँ पर विकेट की दरकार बनी हुई है, लेकिन यहाँ निशाना तीरथ पर लगाया है इस वक्त, बिल्कुल ऐसा मुझे नजर आता हुआ, क्योंकि तीरथ ही काफी रफ्तार से रन बना रहे। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, गैप बहुत ही बड़ा, 2 फील्डर के बीच से चीरती हुई बॉल गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और फिर से बड़े शॉट की तलाश, हल्की सी बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, नतीजा 22 के रूप में आते हुए 1 रन। और अभी भी काफी दर्शक हैं, चाहने वाले सरफराज के, बिल्कुल यही कह रहे हैं कि सरफराज अभी तक अपने उस रोल पे नहीं आए जिस नाम से जाना जाता है। सरफराज खान को स्टाइलिश एम्पायर की पदवी मिली हुई है इन्हें छत्तीसगढ़ में। और ये हल्की सी लूज बॉल, पुल जरूर किया है, लेकिन फील्डर अभय काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर। जी हाँ, जिन्हें कोई भी नहीं है भय, ऐसे प्लेयर है अभय। काफी बढ़िया फील्डिंग अभय की, जो रहते हैं हमेशा निर्भय। 49 रन की स्थिति इस वक्त है, 50 रन के लिए केवल 1 रन की दूरी सुपर मारियो की। और फिर से बहुत ही तेज शॉट, लेकिन इस बार फील्डर बहुत ही तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर मुस्तैद है फील्डर। आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन पर इस वक्त किसी भी तरीके की परेशानी नहीं फील्डर को, इसी तरीके से बिल्कुल बॉल को रोका, कवर किया, बाउंड्री बचाई। चलिए, बढ़िया बॉल थी,
जरा सा स्पीड कम थे इस बॉल पे, मिश्रण दिखा, वेराइटीज दिखी इस बॉल पे। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर अब जा चुका है 50 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 बॉलें अब कोटे में केवल शेष है। और अभी भी देखा जाए तो सुपर मारियो को जिस तरीके से रन बनाने चाहिए थे वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है मुझे। भले ही तीरथ एक तरफ से बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं, तेजी से रन बना रहे हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि 42 बॉल पे केवल 50 रन ही अब तक बना पाई है सुपर मारियो। और अब आने वाली अरे रुपया देंगे ना, पैसा तक क्यों मिलेगा आपको? 99 पैसा आपको रुपया मिलेगा उसके ऊपर। फिर तो वो गाना नहीं है, ये पैसा बोलता है, फिर तो वो बोलना पड़ेगा फिर। चलिए 6 बॉलें अब केवल शेष है कोटे में। और अब अभय सिंह इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। 162 मैच में 111 विकेट लेने वाले हैं अभय सिंह। अपने कोटे का पहला और टीम का अंतिम ओवर फेंकते हुए अभय सिंह। और ये पहली खराब बॉल, तेज पावर सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग इट्स। हुई है इस ओवर से। फुल टॉस बॉल को पूरी अच्छी तरीके से भुनाया है तीरथ ने 6 रन के रूप में। लेकिन नो बॉल बॉल थी। चलिए फ्री हिट का मौका था, और हालांकि फ्री हिट पे जरूर 1 रन के साथ यहां पर जाना होगा। और काफी आवाजें होते हुए अपने प्लेयर का पूरा हौसला अफजाई करते हुए सभी फील्डर। और ये क्या कमाल का शॉट है, लेकिन फील्डर है वहां पर, और लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड, नतीजा हुआ बेहतर। चलिए देखना होगा करीबी मामला बाउंड्री के पास। आ चुके थे, पहुंच गए थे, देखा था बॉल को, लेकिन मुझे लगता कि धूप जो है सीधा आंखों पे रोशनी आई। इस बार फिर से मौका है फील्डर के पास में कैच का। जी हाँ, इस बार कोई भी गलती नहीं। चलिए बढ़िया विकेट। कहते हैं उनके साथी, ये इस वक्त हैं बल्लेबाजी में, और डायरेक्ट हिट। जी हाँ, वापस आएंगे लंबू। गोल्डन रनआउट की स्थिति में वापस आते हुए आदित्य। इस वक्त तीरथ स्ट्राइक पर हैं, जो कि 33 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं तीरथ। भाई तीरथ स्ट्राइक पर है ना। और ये लाजवाब शॉट, फिर से काफी ऊपर जाती हुई बॉल,
सीधा 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी। और ये फिर से खराब बॉल, एवरीथिंग एवरीथिंग। थे चलिए फ्री हिट का पूरा मौका और लीजिए। ये फिर से हुआ सोने पे सुहागा, क्या आज ही नहीं। कैच तो 6 तो नहीं जाएगी बॉल, कैच भी नहीं हुए, रन केवल एक ही लेकिन मिलेगा। चलिए राउंड यहां पर कॉल किया एम्पायर ने, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 76।
तीनों के साथ हमें साथ साथ चलना है। आज टाइम से टाइम मिला करके चलना होगा सूर्य देवता के साथ में। तो चलिए दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज बिल्कुल आ चुके हैं। रोहित भाई इस मैच के बाद तो वेल चलिए शुरुआत होती हुई, शुरुआत में ही पहली बॉल पे आते हुए 6 रन चमचमाते झक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस वक्त है प्रतीक, और प्रतीक अपने खेल के प्रति काफी ज्यादा सिंसियर हैं। अपने खेल के प्रति काफी सिंसियरली पारी को अंजाम भी दिया इन्होंने काफी मैचों में। और ये बहुत ही लाजवाब बॉल और अपील जोरदार, लेकिन इस अपील का ज्यादा असर है क्या? जी हाँ, उंगली दी एम्पायर ने, और ये क्या बड़ा विकेट था ये। पहली बॉल पे 6 और दूसरी बॉल पे जवाब देते हुए बदला लिया राहुल साहू ने उन 6 रनों का, और रास्ता दिखाया पवेलियन का प्रतीक को। ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ी पारी को अंजाम देंगे प्रतीक। जिस तरीके से शुरुआत करी थी, अच्छी लय पर थे, लेकिन जरा सी जल्दबाजी कर दी प्रतीक ने, नुकसान उठाना पड़ा विकेट के रूप में। तो पावर हिटर के पहले पावर को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए इस वक्त राहुल साहू, और अब देखना होगा पावर हिटर के हिटर बल्लेबाज नवीन चौहान अब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। 211 मैच में अब तक 1236 रन बना चुके हैं नवीन चौहान अपने कीर्तिमान में। हाईएस्ट इनका जो स्ट्राइक रन रेट है वो 145 का है। इसी से समझ सकते हैं कैसे बल्लेबाज होंगे। चलिए बढ़िया शॉट है, ग्राउंड शॉट, क्या कहने, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। सुनहरी पल होते हैं वो, सुनहरे क्षण होते हैं जब कोई ग्राउंड शॉट आप देख रहे हो, क्योंकि टेनिस बॉल में अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि हवाई फायर ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं, और मजा आता है उन शॉटों को जब कोई ग्राउंड शॉट लगा रहा हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि टेनिस के टूर्नामेंट में, टेनिस क्रिकेट में आप छक्के बहुत इजी लगा सकते हैं, लेकिन बाउंड्री लगाना जरा सा मुश्किल रहता है। खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन पूरी तरीके से चूके जरूर हैं, झुके लेकिन फिर भी चूके। राहुल साहू इस वक्त बॉलिंग की कमान संभाले हुए 11 रन देकर के एक विकेट जरूर लिया इन 5 बॉलों पर। विकेट की तलाश फिर से जारी है इनकी, सहमे हुए तरीके से जरूर ना सही, लेकिन एक रन के साथ यहाँ पर जरूर काम होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
एक से बढ़कर एक टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अपना किस्सा हर एक प्लेयर ने भी को रखा है इस टूर्नामेंट में। देखिए जितना खेल में दम लगता है उतनी एम्पायरिंग में भी दम लगता है। लगातार खड़े रहना है, एम्पायरिंग करना, ये भी कोई आसान बात नहीं। बॉलर का नाम जस्सी है कि नहीं? बॉलर का नाम मुकेश। ओके, चलिए मुकेश इस वक्त हैं बॉलिंग के कमान पर। अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए बढ़िया बॉल थी ये। क्या कहने, बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री के बाहर। ये बैट से खेला। चलिए बैट का एज जरूर यहाँ पर लगा जी हाँ। बॉल अच्छी थी लेकिन जरा सा टाइमिंग आप देख सकते हैं, स्पीड का फायदा मिला, बैट का एज लगा, नतीजा गैप मिला और मिला है चौका। स्वीप शॉट खेलने की कोशिश है लेकिन हुए है बीट यहाँ पर बल्लेबाज नवीन चौहान। काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है नवीन चौहान, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी और अब यहाँ पर बैटिंग में भी अपना हाथ आजमाते हुए नवीन चौहान। दो चौके अब तक लगा चुके हैं नवीन चौहान अपनी पारी में। मजबूत इरादे और मजबूत कदम एक एक आगे बढ़ाते हुए इस वक्त खेलने का फिर से प्रयास है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर भाग रहे हैं उसे रोकने के लिए। जब तक के बॉल रुकती दूसरे रन का प्रयास होता हुआ दो रन तेजी के साथ बिल्कुल यहां से आते हुए तेज रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। विकेटों पर ऐसे दौड़ लगाए जैसे मानो दो हिरन दौड़ रहे हो विकेटों पर। और यही होना चाहिए कि अगर बाउंड्री नहीं आ रही तो सिंगल डबल रन भी लेने चाहिए। चलिए बढ़िया बॉल थी, एक बार फिर से बॉल खाली करते हुए ऑफ की दिशा की बॉल, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट और नतीजा हुआ बेहतर डॉट के रूप में। ये बॉलें ज्यादा कारगर साबित होगी अगर आप ऑफ की दिशा पर बॉल रखें। गुड लाइन की आप बॉलिंग कर रहे हो, छोटी बॉल अगर आप फेंक रहे हो, दिशा पर नियंत्रण हो, पेस पर आप नियंत्रण रखे हो तो वो होता है बेहतर। लेकिन इस बार जरा ही ज्यादा ही बाहर की दिशा में बॉल और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। मैन एम्पायरिंग में इस वक्त मनीष और लेग एम्पायरिंग में सरफराज खान। फनीश ओके। मैं तो बहुत 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 58 रन अभी और चाहिए 36 बॉलों पर। जी हाँ, 36 बॉल पे 58 चाहिए। आसान नहीं होगा इस पिच पर। हमने देखा है कि यहाँ इस पिच पर ऐसे रबर ने कम स्कोर बनाने के बाद भी वहां पर आप देख सकते हैं कि जीत दर्ज करी थी। तो इस पिच पर अगर कम रन नहीं बनेंगे तो ये ऐसी बात नहीं कि वहां पर आप वापसी नहीं कर सकते, वहां आप रनों को रोक नहीं सकते हैं सेकंड पारी में। बिल्कुल हो सकता है। तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 36 पे 58 बन जाएंगे, लेकिन ये बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये सीमेंटेड पिच है। यहाँ बॉल आपको थोड़ा सा, आप जितने टूर्नामेंट खेलते हैं वहाँ की पिच अलग है, ये पिच थोड़ी सी अलग है। इस पिच पे आपको बॉल बहुत तेजी के साथ मिलेगी, तेजी के साथ सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में आसान बिल्कुल भी नहीं है। इस बार लेकिन शॉट काफी तेजी के साथ, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग। बाजी करते हैं और लीजिए एक बार फिर से सोने पे सुहागा होता हुआ
छाया एक मंत्र फूका है कान में साहू जी के। चलिए देखते हैं क्या मंत्र फूका, उसका असर कितना होने वाला है साहू के ऊपर। ये बेहतर, जी हाँ, ऑफ की लाइन के बॉल, पेस भी काफी अच्छी थी। सोच में थे यहाँ पर बल्लेबाज को, ऐसा लगा कि शायद ये बॉल वाइड होगी, लेकिन जी नहीं, बॉल वाइड नहीं, ग्रीन है सभी जानते हैं, लेकिन बॉल राइट है, एक्चुअल में वाइड बॉल नहीं है ये। सरफराज मुस्कुराते हुए, डिसीजन प्रॉपर रखते हुए, एक बार फिर से शाहरुख खान की स्टाइल में हाथों को फैलाते हुए वाइड कॉल किया है सरफराज ने। पिछली शुरुआत की 2 बॉलों पर 2-6 और उसके बाद 2 बॉलों पर 2 वाइड, तो ये 2-2 के आंकड़े काफी नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और ये बैट का एज लगा, साउंड आता हुआ, और ऐसे में वापस जाएंगे पवेलियन की दिशा पर अभय सिंह। बड़ा विकेट, लाइन है, अर्पण आए हैं अभी बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी 212 मैच अब तक खेले हैं, 2110 रन बनाए हैं इन्होंने अपने कीर्तिमान में, 176 का स्ट्राइक रन रेट है इनका। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्वालिटी होगी, क्या काबिलियत होगी इन बल्लेबाजों में। लीजिए फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री की तरफ, लेकिन जॉइंटी रॉड्स खड़े हैं वहां पर पेड़ के रूप में, और जहां रहेंगे जॉइंटी रॉड्स वहां तो भूल जाएं आपकी बॉल जाएगी। वो एक ऐसा एरिया है लॉन्ग ऑफ पर कि अगर वहां पर शॉट लगा तो चांसेस कम है कि आप बाउंड्री वहां पर पाएं, क्योंकि पेड़ है वहां पर। चलिए जरा सा हमारे जो साथी हैं, जरा सा ये जो एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं जरा इन्हें बाहर कर दें। और एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि आप आज के एक शुभ अवसर पर आप और हम साक्षी हैं इस मैच के। सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन इस मैच का जो मजा ले रहे हैं, सभी दर्शकों को कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बहुत ही शुभ अवसर है, 26 जनवरी, और बिल्कुल एक कहते ना कि हम झंडा जब फहराया गया कि हम बिल्कुल साक्षी थे। आंखों से झंडा फहरते हुए देखना और शामिल होना ये गौरव की बात है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और जब भी कहीं राष्ट्रगान होता है या कहीं झंडा रोपण होता है तो बिल्कुल हम वहां पर रहे, तो इससे बढ़िया और कोई दिन नहीं, कोई बात नहीं। और ये शॉट काफी ऊपर लगता हुआ, नीचे फील्डर है, निगाहें जमी हुई, जी हाँ, कोई भी गलती नहीं, तीरथ है वहां पर, बढ़िया कैच तीरथ। धक्का लगा रहा है, वापस पवेलियन की दिशा में जा रहा है। अब तक तो ये स्थिति बनी हुई, अब आने वाला समय क्या बताएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए है कैप्टन जलेश साहू, और बल्लेबाजी पर है संदीप।
चलिए बढ़िया बॉल थी। आज कैप्टन बल्लेबाजी में कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन बॉलिंग में बिल्कुल यही जज्बा मन में रखते हुए कि आज कुछ बड़ा काम करेंगे, आज कुछ रन बचा करके विकेट लेकर के अपनी टीम को जीत दर्ज कराएंगे, साथ देंगे अपने खिलाड़ियों का, यही सोच कैप्टन की। चलिए बढ़िया यहाँ पर खेल का परिचय देते हुए कैप्टन लाइन और लाइन का परिचय दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी बॉल थी ये, पिछली दो बॉलों पर ज़्यादा कुछ खास असर दिखाया नहीं संदीप ने। अभी भी आए हैं संदीप, जरा टाइम लगता है कई बार बल्लेबाजों को आते ही बड़े शॉट लगाने में। और यहाँ पर फुल टॉस बॉल फंसाने की कोशिश, और तीरथ है वहां पर, लेकिन तीरथ की हाइट थोड़ी पड़ी है छोटी और रन बने हैं मोटी। जी हाँ, बॉल थोड़ी फुल टॉस थी जिसका पूरा फायदा उठाते हुए संदीप, ये बेहतर। जी हाँ, ये लाइन फिर से बेहतर पकड़ी हुई कैप्टन ने, अच्छा कमबैक करते हुए। और फुल टॉस बॉल, मैं तो यही कहता हूँ कि फुल टॉस बॉल का मतलब ही 6 होना चाहिए। फुल टॉस एक ऐसी इजी, इतनी सिंपल बॉल रहती है बल्लेबाजों के लिए कि अगर वो मिल जाए तो इससे सुनहरी बॉल कोई हो नहीं सकती बाउंड्री में तब्दील करने के लिए। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो बात वही समझ सकता है जो क्रिकेट खेला हो, जो एज ए प्लेयर हो। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी क्रिकेट खेली, मैंने भी 4 स्टेट खेला है। हालांकि बात ये कि मैं उस समय बस्तर में था, मैं बस्तर से पढ़ता था और वहाँ मैंने 4 स्टेट खेला है, लेकिन मुझे पता है कि फुल टॉस बॉल अगर मिलती है तो फिर उससे बढ़िया फायदेमंद कोई और बॉल नहीं। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और अब 24 बॉल पे 37 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी कश्मकश से फंसा हुआ यह मैच है, अगर कहीं 1-2 विकेट जल्दी निकल आते तो फिर से दबाव बना सकते हैं पावर हिटर्स के ऊपर में। और अगर यहां से कहीं एक आध कोई बड़ा ओवर पावर हिटर के बल्लेबाजों ने कहीं ले लिया तो निश्चित रूप से जीत की तरफ एक कदम और भी आगे नजर आएगी पावर हिटर। तो चलिए ऐसे में देखना होगा, बहुत ही अहम पल है ये, एक बड़ा ओवर बल्लेबाजों के पक्ष में और 1-2 विकेट बॉलर के पक्ष में। भाई अब ये तो यहाँ से भाई देख क्या बोल रहे हैं, लास्ट बॉल सिंगल बोल रहे हैं भाई, देख लो एक बार। और ये बॉल थोड़ी ऊपर हवा में, फील्डर भाग रहे हैं उसे रोकने के लिए, और कमाल का कैच जस्सी से वापस चल जा चुके हैं। नवीन चौहान ने 6 लगाए, 2 वो भी वापस आ चुके हैं, और संदीप ने जैसे ही 6 लगाया इनकी भी टिकट कट गई पवेलियन की। तो देखते ही देखते 4 ऐसे बल्लेबाज थे जो 6 लगाने के बाद तुरंत रास्ता पवेलियन का मिला है उन्हें। और अब ऐसी सिचुएशन में अब देखना होगा कि आमिर क्या करेंगे अपनी टीम के लिए। आमिर भाई नाम यहाँ पर अपडेट हुआ है, मतलब भाई है ये। चलिए देखना है कि भाई किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। आते ही पहली बॉल रिवर्स के रूप में खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता बिल्कुल भी नहीं। मुकेश वर्मा इस वक्त काफी किफायती बॉलिंग करते हुए, पिछले ओवर भी मुकेश वर्मा ने बहुत ही बढ़िया किया था और इस ओवर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं। 8 बॉल पे केवल 7 रन देकर के 1 विकेट अब तक निकाला है मुकेश वर्मा ने, और बहुत ही प्रभावित किया है अपने खेल से, अपने दमखम से, अपने जलवों से। और इन जलवों को रोकने के लिए आमिर लगातार कोशिश करने अब जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगाएं। बैट पर बॉल आई नहीं पूरी तरीके से, तीरथ बिल्कुल बने हुए बॉल के ऊपर। आज बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है तीरथ ने, 4 छक्के या 5 छक्के आई थिंक लगाए अपने बल्लेबाजी में तीरथ ने, और अब फील्डिंग में भी अपने
टीम का पूरा साथ देते हुए रन बचाते हुए तीरथ। हाँ भाई, कहाँ पर? हाँ भाई, हेलो। और दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें अर्पण की, अर्पण भी अभी भी आए हैं क्रीज पर। ज्यादा बॉलों का सामना किया नहीं अर्पण ने, और जिस तरीके से खेल की स्थिति है यहाँ पर ज्यादा बॉलों को तलाशने का काम नहीं है बल्लेबाजों के पास। आई सेट करने का मौका ज्यादा है नहीं, क्योंकि रन लगातार बनाने पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है। और ये बॉल काफी ऊपर हवा में, फील्डर बिल्कुल है बॉल के नीचे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, जरा आगे दौड़ करके आ गए बॉल के। नतीजा हुआ बेहतर बल्लेबाजों के लिए 2 रन के रूप में। होता है कई बार आई सेट प्रॉपर हो नहीं पाती है फील्डरों की, और यही रीजन था कि एक तो धूप सूर्य की किरणें भी सामने और आके निकल के आ गए थे। चलिए जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बल्लेबाजों के लिए बढ़िया होता हुआ 2 रन आए पिछली बॉल पे। अरे फिर से क्या कमाल का शॉट है, ये तो बॉल काफी ऊपर गई, सीधा बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के। इन आने वाली बॉलों पर क्या कुछ करेंगे बॉलर, कैप्टन एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। और ये बॉल काफी ऊपर हवा में टंग चुकी है, तीरथ है बिल्कुल बॉल के नीचे। ये फंबल होती हुई, फंबल हुई, नतीजा हुआ बल्लेबाज के लिए बेहतर। और चुके थे तीरथ, बिल्कुल बॉल के नीचे थे, नजरें जमी हुई थी, हाथ में बॉल भी आई लेकिन छटके हाथों से। ये है भाग्य का खेल। जी हाँ, तकदीर पे नहीं था लिखा, आप चाहे कितनी भी मेहनत, जब तक तकदीर पे ना लिखा हो वो काम नहीं हो सकता। हालांकि कैप्टन काफी अच्छी बॉलिंग करी पिछले ओवर में भी, और इस ओवर की शुरुआत भी काफी बेहतर कैप्टन की। चलिए बढ़िया बॉल, क्या कहने, जलेश साहू लगातार दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत ही तेज बॉल थी, और ऐसा लगा अगर यहां पर पांव नहीं आता तो शायद कोई मुश्किल होती। हालांकि बैट से इधर बॉल लगी है, बिल्कुल ऐसा लगता हुआ। चलिए बढ़िया काम, तारीफ करने को मुझे झलेश साहू की। भले ही आज बल्लेबाजी में झलेश साहू ज्यादा चल नहीं पाए, लेकिन बॉलिंग बहुत ही किफायती यहां पर कर रहे हैं। विकेट का भी चांस था, ये बात और है कि तीरथ का साथ नहीं मिल पाया, विकेट कैच के रूप में नहीं एक्चुअल में हो पाया, और इसका पूरा मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को जीवनदान मिला, और इस जीवनदान का फायदा अर्पण कैसे उठाएंगे अभी यहाँ पर देखने वाली बात है। चलिए शॉट पीछा करते हुए, बॉल थोड़ी लेकिन ज्यादा नहीं बल्लेबाज के लिए, रंग के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। इस वक्त कीपिंग का कमान संभाले हुए जस्सी सिंह, सिंह इज द किंग। आज जस्सी ने ज्यादा बड़ी पारी को अंजाम नहीं दिया, लेकिन बहुत ही लाजवाब प्लेयर है रायपुर शहर के। बड़े शॉट की कोशिश है, लेकिन फायदा मिलेगा केवल 1 रन के रूप में, बैट पर बॉल आई नहीं। लगातार मिश्रण करते हुए इस वक्त झलेश साहू, कभी तेज बॉल करते हैं, कभी हल्की सी फ्लैटेड धीमी बॉल रहती है, तो कहीं ना कहीं मिश्रण रख रहे साहू। वैरायटीज है उनकी बॉल पे, क्वालिटी है, और जब ये सारी चीजें टोटल होती है तो आप एक बेस्ट बॉलर कहलाते हैं, जो कि है ये। चलिए बढ़िया शॉट, क्या कहने, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, सो एलिगेंट, सो
आते हुए 6 रन। और जब ऐसे शॉट लगते हैं ना तो मुझे सिर्फ वीरेंद्र सहवाग याद आते हैं, एक ऐसे बल्लेबाज जो कि एक पाकिस्तान इंडिया का मैच था। हमेशा ये बात जरूर करता हूँ टूर्नामेंट में, तो उस टूर्नामेंट में शोएब अख्तर की धुर्रियां बिगाड़ दी थी सचिन ने और सहवाग ने। 5 से 6 छक्के इसी तरीके से कवर पे लगाए थे इन्होंने। चलिए बढ़िया रहा ये ओवर बल्लेबाजों के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा 60 रन और 12 बॉलें बची है और इन 12 बॉलों पर 17 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 12 बॉल 17 रन। और अब ऐसे में एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया है झलेश साहू को कि अब किसे बॉलिंग पर लाया जाए, किसे बॉलिंग यहाँ पर दी जाए, क्योंकि ये ऐसा पल है, ये ओवर बहुत कुछ हमें बता देगा कि अंतिम ओवर में क्या कुछ होने वाला है। ये ओवर में पहले बॉलिंग पर अगर मैं बात करूं, अगर ये ओवर में अगर 4 से 5 रन के आसपास कहीं ओवर अगर हो तो निश्चित रूप से आने वाली 6 बॉलों पर कहीं 12 रन के आसपास की स्थिति भी रहेगी तो मैं समझता हूं कि एक मजबूत पक्ष रहेगा बॉलर के पास में, वहां से जीतने के चांसेस बॉलर के बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इस ओवर में 1-2 ओवर कहीं बड़े शॉट अगर कहीं आ गए तो निश्चित रूप से आने वाले अंतिम ओवर में बल्लेबाजों के लिए जीतना आसान होगा, इजी रहेगा, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर में। तो ये स्थिति जो मुझे नजर आई मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन अब खेल किस तरीके से होगा, खिलाड़ी खेल कैसा खेलेंगे, कौन किस पर हावी होगा, कौन होगा इस मैच का डॉन, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ऐसे रबर और हिंदू मुस्लिम एकता के कैप्टन, ऐसे रबर और हिंदू मुस्लिम एकता के कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए जल्दी आ जाए, टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसे रबर और हिंदू मुस्लिम एकता के कैप्टन आप जल्दी आ जाएं। ये मैच खत्म होती जस्ट जो भी टीम फील्डिंग करेगी उसको तुरंत एंट्री अंदर लेनी है, तो जल्दी टॉस के लिए आप तुरंत आ जाएं। चलिए बढ़िया शॉट है ये, जी हाँ, सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और मैं दर्शकों को बता दूं लड़ाई होने वाली है। जी हाँ, सेमीफाइनल की लड़ाई है अगले मैच में अभी, लेकिन लड़ाई में तीरथ, चलिए क्या बॉल थी, कमाल। बॉल पे तीरथ को 4 रन आए, लेकिन दूसरी ही बॉल पे तीरथ ने जवाब देते हुए विकेट के साथ बात करी है। 10 बॉल पे अब यहां से चाहिए 13 रन। जी हाँ, 10 बॉलें हैं, 13 रन है। और कुछ दर्शक, बिल्कुल दर्शक दीर्घा आप देख सकते हैं, दर्शक दीर्घा एकदम खाली है, सन्नाटा सा छाया हुआ है दर्शक दीर्घा में, क्योंकि दर्शक भी यही चाहते हैं कि हौसले हो बुलंद तो कामयाबी कदम चूमती है, हौसले हो बुलंद तो कामयाबी कदम चूमती है। और ये रायपुर की पब्लिक है भाई, चौके और छक्कों पर ही कुछ ज्यादा झूमती है। तो भी कुछ चौके छक्के लगेंगे तो पब्लिक भी बिल्कुल यहाँ पर झूमेगी, और चौके छक्के नहीं लगेंगे तो पब्लिक ऐसे ही शांत बिल्कुल स्टैचू बन करके इस मैच को देखेगी। क्योंकि मजा तभी आता है दोस्तों जब चौके और छक्कों की बारिश होती है, और इस बारिश में आप और हम जब भीग जाते हैं उसी में ज्यादा मजा आता है मैच देखने का। चलिए, हालांकि 10 बॉल पे 13 रन चाहिए, मैच अभी भी फंसा हुआ है, कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा इस मैच में। ये दे क्लियर मत रहा। चलिए जरा से बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ यहां पर सरफराज इशारा करते हुए,
चलिए वाइड बॉल यहां पर कॉल करी एम्पायर ने। पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। एम्पायर पत्थर है, पत्थर है। यहां से मत बोलो ना प्लीज। चलिए तीरथ अपनी अगली बॉल। चलिए आगे। चलिए बढ़िया बॉल थी एक बार फिर से छकाती हुई बॉल गई सीधा कैप्टन के हाथ में। 9 बॉल और 12 रन जी स्थिति है। 9 बॉल पे 12 रन चाहिए और रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल काफी सटीक इस वक्त फेंक रहे हैं तीरथ। काफी प्रभावित किया है तीरथ ने अपने खेल से। बैटिंग में आए, बैटिंग भी बहुत ही बढ़िया करी है, बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं इस बार। लेकिन फंस गए तीरथ, सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर। एवरीथिंग